यह हमारा तीसरा योग शिविर है, साधन शिविर है। भारत देश की वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जिससे कि शरीर आदि में रोग व्याधियां आदियां काफी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हमारा आचार विचार, रहन सहन, खान पान सब कुछ पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार होने लग गया है। तो परिणाम स्वरूप प्रत्येक परिवार में दवाइयां आ रही, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो प्रत्येक व्यक्ति पर दवाई शुरू हो जाएगी। जैसा कि अभी ये कोरोना नामक महामारी उत्पन्न हुई, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगाना आवश्यक हो गया। तो उसी के लिए हम लोग बार बार साधन शिविर, योग शिविर कर रहे हैं। आसन करने से शरीर स्वस्थ होगा, लचीला होगा, और शरीर की स्वयं की प्रतिरोधक क्षमता जो रोगों से लड़ने की है वो उत्पन्न होगी। प्राणायाम करने से हमारे प्राण मजबूत होंगे। जो आज वर्तमान में ब्लड प्रेशर, शुगर और दमा आदि रोग हो रहे हैं, सबके प्राण बड़े कमजोर हो गए। तो प्राणों को मजबूती प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं। और सबके मन बुद्धि चित्त में शोक संताप है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सहनशीलता मन की कम हो गई, जिससे कि संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं। तो मन को मजबूत करने के लिए ध्यान सिखाया जा रहा है जप के साथ में। तो पहले भी मैंने बहुत कुछ बताया ही है, बीच बीच में संक्षिप्त सूत्र रूप में बताते जाएंगे। अब हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो पहले हमने जो 2 योग शिविर में बातें बताई थी और जो आसन प्राणायाम बताए थे, आज के दिन हम उसी को एक बार फिर से दोहराएंगे, और फिर उसके उपरांत उसमें कुछ नवीन नवीन आसन जोड़ते जाएंगे और नवीन प्राणायाम भी बताएंगे, और ध्यान आदि के विषय में भी पुनः जानकारी देंगे। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले खड़े होकर के करने वाले आसन हैं, जिसको अपने शरीर का स्वयं की जानकारी है कि उसे कौन से आसन करना चाहिए, तो वो स्वयं देख करके करते रहेंगे, और जितना हो सके उतना करेंगे, क्योंकि समूह में तो मैं सबके अनुसार चलूंगा। ये हमारे पैरों के लिए, उंगलियों के लिए, कलाइयों के लिए, विपरीत दिशा में, कंधों के लिए, विपरीत दिशा में, फिर पूरे भुजाओं के लिए, विपरीत दिशा में,
ये कमर के लिए। आसन करते समय श्वास को नाक से ही लेते रहेंगे। पुनः कमर के लिए करेंगे। विपरीत दिशा में। आप घुटनों के लिए करेंगे। विपरीत दिशा में। आज घुटनों के दर्द की समस्या भारत देश में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है। 100 में से लगभग 90% लोगों को घुटनों का दर्द हो रहा है। तो इसलिए ये सब आसन उन्हें अवश्य करना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को करना चाहिए, ताकि वृद्धावस्था में घुटनों का दर्द न उत्पन्न हो। ताड़ासन करेंगे। एक बार फिर करेंगे। और फिर पुनः पाँव के लिए, इसको पीटी भी कहते हैं। अभी जो हम लोग का क्रम चल रहा है वो पीटी वाला है, उछल कूद वाला। मोबाइलों को साइलेंट कर देंगे। फिर इस प्रकार करेंगे। ये भी घुटनों के लिए है। इस प्रकार पीछे जाएंगे, पहले एड़ी के बल, फिर पंजे के बल। पीछे की मांसपेशियां खिंचाती है इसमें। अब घुटनों के लिए ध्यान से देखेंगे। एड़ी को उठा के धीरे धीरे नीचे झुकेंगे पंजे के बल, जितना हो सकता है। थोड़ी देर ऐसे ही। एक बार फिर करेंगे।
दोनों पाँव को फैला लीजिए, जिससे जितना हो उतना ही सावधानी से इस प्रकार करें। पीछे घूमिए। दाएं तरफ झुकेंगे इस प्रकार। बाएं तरफ। दो चार बार लंबी गहरी सांस ले लीजिए। तो हम लोग सूर्य नमस्कार आसन करेंगे। आप लोग देख करके करें। सामने की तरफ दृष्टि रखिए। इधर ही सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। बायां पांव पीछे, दायां आगे। फिर दोनों पांव पीछे। दोनों पांव की एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयत्न कीजिए। घुटनों को सीधा रखने का प्रयत्न कीजिए। एड़ी को भी जमीन से सटाने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे घुटना सीधा रहेगा। फिर अपने घुटनों को और छाती को जमीन से लगाएंगे, नाभि ऊपर। सांस भरते हुए इस प्रकार आएंगे भुजंगासन में। फिर पुनः दोनों पांव की एड़ी को जमीन से। बायां पैर आगे, दायां पीछे। दोनों पैर आगे, नीचे झुकेंगे, फिर ऊपर। ये सूर्य नमस्कार आसन हुए। अभी हमने जितने भी आसन किए हैं सब खड़े होकर करने वाले किए, ताकि आप लोग को याद रहे। अब हम लोग बैठने वाले आसन करेंगे। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दोनों पांव को इस प्रकार चलाएंगे, घुटना सीधा रहे।
दाएं बाएं, फिर गोलाकार, विपरीत दिशा में, दोनों अंगूठों को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। पहले श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, तो अपने दाएं पांव को इस प्रकार लीजिए और इस प्रकार इसको चलाना है, आगे पीछे करेंगे। फिर इसे रख करके ऊपर नीचे करेंगे। अब दूसरे पैर के लिए इस प्रकार दोनों पैरों को फैला लीजिए जितना फैला सकते। पहले माताएं चक्की चलाती थी, अब छोड़ दिया, इसलिए आसन करना पड़ रहा है, कमर चक्रासन। कमर मजबूत रहती थी उससे। श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे। अब इस प्रकार करेंगे देख करके कमर चक्रासन। इन आसनों को करते रहने से कमर हमारी लचीली हो जाती है और भविष्य में कमर दर्द नहीं होता है। अभी इस आसन को करेंगे, पाँव के लिए, घुटनों के लिए है।
अब वज्रासन में आ जाइए। भोजन प्रसाद पाने के बाद 2-4 मिनट इस आसन पे बैठना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए बैठने का। दोनों पांव आगे करके उत्तरासन करेंगे। पीछे से पांव मिले, आगे से फैले हुए हो। श्वास भरते पीछे जाएंगे धीरे धीरे जितना हो सकेगा। पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से लेंगे। शुगर के लिए आसन है। अपनी नाभि के नीचे दोनों हाथों को इस प्रकार रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। इसमें मेंढक के समान आकृति हो जाती है, इसलिए इसका नाम मंडूक आसन है। अब इसको इस प्रकार से करेंगे। इसे श्वास भरेंगे, पहले श्वास छोड़ते नीचे। ये हमारे बैठने वाले आसन हुए। अब हम लोग लेटने वाले करेंगे। पहले खड़े होने वाले, फिर बैठने वाले। अब लेटने वाले में पहले हम लोग पेट के बल लेट के करते हैं। दोनों कोहनियों को आपस में मिलाइए और इस प्रकार। ये सर्वाइकल के लिए है। दोनों हाथ कंधे के नीचे। तो लोग कंप्यूटर लैपटॉप पर ज्यादा काम करते हैं, सर्वाइकल की शिकायत है, उन लोगों को आसन करना चाहिए। अब करेंगे पुनः भुजंगासन। श्वास भर करके ऊपर उठेंगे।
नीचे जाएंगे, इस प्रकार से लेटेंगे। दाएं तरफ हमारा हाथ हो, दाएं तरफ हमारा सिर हो और हमारा दायां पैर बाएं पैर के ऊपर हो। यह ब्लड प्रेशर के लिए है। अब दोनों हाथों को पीठ के ऊपर लीजिए इस प्रकार, और इस प्रकार करिए। पेट के लिए बाएं तरफ मशीन होगा, बायां पांव बाएं पैर के ऊपर, दोनों हाथों को आगे लीजिए, सांस भरते हुए हाथों को आगे से उठाएंगे और पाँव को पीछे से उठाएंगे। दोनों हाथों से सुखा ले लिए। अब हम लोग पीठ के बल आ जाएंगे। दायां पैर ऊपर उठाइए, नीचे लेंगे, बाएं पैर उठाइए,
नीचे रहेंगे, दोनों पैर उठाएंगे, नीचे दोनों पांव से साइड पे चलाएंगे, विपरीत दिशा में, फिर वापस समान। अब पेट के लिए सर्वोत्तम आसन है, पेट और पीठ दोनों के लिए ध्यान से देखेंगे, करेंगे और रोज एक एक बढ़ाते रहेंगे इसको, तो पेट भी कम होगा, चर्बी भी कम होगी, पेट के समस्त रोग दूर होंगे। देखिए इस प्रकार से करेंगे, नीचे लाइए, फिर उठेंगे, गिनती करते रहेंगे 10 बार के लिए। इसको प्रतिदिन एक एक बढ़ाते रहिए, 25-30 तक ले जाएंगे तो बहुत लाभ करेगा। दोनों पांवों को समेटिए, दोनों हाथों को फैला दीजिए, दाएं बाएं पांवों को चलाएंगे, सीधे हो जाएंगे।
सर्वांगासन करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे होगा वे लोग करें, जिससे ना हो वे लोग प्रयत्न करें। धीरे 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 पैरों को पीछे ले जाए। सीधे अब बैठ जाइए। आंखों के लिए करेंगे। आंखों को पहले ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे, दाएं बाएं करेंगे। दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब गोलाकार चलाएंगे, सिर सीधा रहे, केवल आंखें चलाएं। विपरीत दिशा में। अब आंखों को जल्दी जल्दी बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। फिर थोड़ी देर बंद कर लेंगे। अब गर्दन के लिए है, पहले नीचे लाइए, फिर ऊपर उठाइए, नीचे, ऊपर,
अब दाएं बाएं लेंगे इस प्रकार, कंधे सीधे रखेंगे, केवल गर्दन को चलाएंगे। अब पुनः दाएं बाएं करेंगे, लेकिन इस प्रकार। अब गोलाकार चलाएंगे धीरे धीरे। विपरीत दिशा में चलाएंगे। ये सीधे हो जाएंगे। अब पुनः कंधों के लिए करेंगे, एक एक करके कंधे चलाएंगे। अब विपरीत दिशा में। अब दोनों को एक साथ चलाएंगे। अब विपरीत दिशा में। अब प्राणायाम और ध्यान करेंगे। जिस आसन में आप लोग 15-20 मिनट तक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, अपना वो वाला आसन लगा लीजिए। सुविधा के लिए पीछे इस प्रकार कुछ लगा सकते हैं, इससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से। अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे हाथ थक जाए तो ऐसे भी रख सकते हैं, इसको गोमुखी मुद्रा कहते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे। कभी कभी बैठे बैठे थकान हो जाए तो धीरे से बीच में ऐसे भी हो सकते हैं। आप ध्यान देंगे। ये ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी। हमारा जो ध्यान होगा वो भ्रुकुटी पर होगा। अपने मन को यहाँ केंद्रित करेंगे और हमारे होठ बंद होंगे, हमारे दांत खुले हुए होंगे, आपस में चिपके ना होंगे, दूरी बना के रखेंगे।
जो हमारी जिह्वा होगी वह न तो ऊपर तालू से लगी होगी और न ही नीचे मध्य में लटकी हुई होगी, जिससे मन जल्दी एकाग्र होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैंने पिछले योग शिविर में कई प्रकार की प्रार्थनाएं आप लोग को बताई थी, सिखाई थी। तो वैसे ही आप लोग मन में प्रार्थना करें 1 मिनट के लिए। अब प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन कहते हैं, पिछली बार भी बताया था। देख करके करें। 5 बार करते हैं पहले। इसको रोज 1-1 बढ़ाते जाएंगे, 11 तक लेके जाएंगे। जब आपके शरीर की बैठने की क्षमता 45 मिनट 1 घंटा हो जाए, तब इसको बढ़ाते बढ़ाते 21 तक लेकर के जाएंगे। लेकिन यदि आधा घंटा बैठ पाते हैं तो इसको 11 तक लेकर के जाएंगे। अब इसी को हम थोड़ा तेजी के साथ करेंगे तो वो भस्त्रिका का एक प्रकार कहलाएगा। ध्यान से देखेंगे।
ये भस्त्रिका का एक प्रकार है नाड़ियों की शुद्धि के लिए। जो हमारी नाड़ियों में वात पित्त कफ भरा रहता है, जिसके कारण से रोग वगैरह उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए तीसरा प्राणायाम करेंगे कपालभाति, जिसमें श्वासों को केवल छोड़ना होगा, लेना अपने आप होगा। आधा मिनट से शुरू करके इसको 1 मिनट तक ले जा सकते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए। अब चौथा प्राणायाम भस्त्रिका है। कपालभाति और भस्त्रिका में इतना ही अंतर है कि कपालभाति में हमने केवल छोड़ा था, और भस्त्रिका में लेना छोड़ना दोनों करेंगे। और जैसे ट्रेन चलती है, पहले धीरे धीरे फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाती जाती है, वैसे ही इसमें भी हम धीरे धीरे शुरू करके बढ़ाते जाएंगे। दोनों नाक से सांस भर के रोकेंगे। पाँच मिनट के लिए जप के साथ ध्यान करिए, अपनी भ्रुकुटी में मन को एकाग्र करते हुए।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
थोड़ी देर के लिए अपने पाँव को फैला लेंगे, जिससे कि जो रक्त रुका है वो संचार होने लगे। आज हम लोगों ने 15 मिनट के लिए प्राणायाम और ध्यान किया है। तो जो ध्यान के इच्छुक है वो योग शिविर से सीख करके और उन्हें प्रतिदिन करते रहना चाहिए, अपना अभ्यास बढ़ाना चाहिए। 24 घंटा एक दिन में होता है, तो कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए। आज हम लोगों ने 1 घंटा आसन प्राणायाम और ध्यान किया है। तो मैं कहा भी करता हूँ कि जैसे मोबाइल को 24 घंटे चलाना होता है, तो सुबह में 1 घंटा चार्ज कर लेते हैं तो वो दिन भर काम करता है। वैसे ही अपने तन मन वचन हृदय को, प्राणों को अगर 1 घंटे के लिए सुबह में चार्ज करने अर्थात आसन प्राणायाम ध्यान कर ले, तो ये 24 घंटे के लिए सुचारू रूप से चलता रहेगा। और नहीं तो फिर आदियां व्याधियां उत्पन्न होंगी, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि। यहाँ पर जितने भी हमारे साधक गण आए हुए हैं, एक बार इन लोगों को भी दिखाओ। कुछ राजस्थान से है, कुछ बिहार से है। सब लोगों ने आज बहुत ही सुंदर ढंग से आसन प्राणायाम ध्यान सीखा है। तो वर्तमान में जो हमारा खान पान रहन सहन हो गया है, जिस कारण से बहुत से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन सब से बचने के लिए अब तो आसन प्राणायाम ध्यान अत्यंत ही जरूरी है। क्योंकि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, फलों में, सब्जियों में, अनाज में, सब में विष है अर्थात दवाइयाँ हैं। और दूध जो आप लोग लेते हैं, बिना चाय के, कॉफी के, दूध के तो रहते नहीं है। तो वो कहाँ से कैसे आता है आपको क्या पता है, वो किस चीज का दूध है। तो ऐसे जाने अनजाने में शरीर में बहुत विष जा रहा है, जिस कारण से ये रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन सब कारणों से आसन प्राणायाम ध्यान अत्यंत ही जरूरी है। और मन की प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता भी कम हो गई है, तो इसलिए भी ध्यान करना जरूरी है, जिससे हमारा मन सशक्त हो, बलिष्ठ हो। और भगवान का स्मरण मनन चिंतन, मानव मात्र का जो शरीर लेने का उद्देश्य है, वह तो भजन करना ही है। तो इसलिए भजन भी होगा और शरीर भी स्वस्थ होगा, तो दोनों इसमें लाभ है, भौतिक और आध्यात्मिक। तो इस दृष्टि से आज ये योग शिविर का प्रथम दिवस यहीं समापन किया जाता है। कल पुनः प्रातः 7 बजे हम लोग इसी सत्संग भवन में मिलेंगे। आज दोपहर में 3 से 5 सत्संग का आयोजन है, जिसमें सभी भक्तों को जो जूम में है उन लोगों को भी 2:45 बजे उपस्थित हो जाना है। ध्वजा पूजन और हनुमान जी की पूजा करके हम लोग निशान यात्रा निकालेंगे आश्रम में ही, और उसके बाद 3 बजे से सत्संग प्रारंभ करेंगे, हनुमत कथा प्रारंभ करेंगे। तो सभी जूम पर जुड़े भक्तगण और यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण 2:30 बजे तैयार हो जाएंगे, 2:45 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पार्वती पते हर हर महादेव।